नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न त्रिपाठी और आप सभी जानते हैं कि 21 तारीख से 21 अगस्त से जो है आपके री एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो गए थे। अ, और जिस प्रकार के पेपर्स अभी तक हुए हैं, तकरीबन 3 दिन यह जो है एग्जाम हो चुके हैं। आज 25 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 3 एक दिन अभी एग्जामिनेशन जो हो चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, एजुकेशन सब्जेक्ट, इंग्लिश के, सोशोलॉजी के, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के बाद जो फीडबैक आया है उसमें एक चीज बहुत क्लियरली निकल के आई है कि पेपर की क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। वही उसी प्रकार का घटिया पेपर, वही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जहां पे कोई एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ रटे रटाए फैक्ट पूछे जा रहे हैं। चीजों को अरेंज द फॉलोइंग, बहुत सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग वाले कालक्रम वाले सवाल आ रहे हैं, और वही पैटर्न है जो कि 18 जून के पेपर में भी उन्होंने रखा था। सो वहां पे कोई लेवल इंप्रूवमेंट नहीं किया एनटीए ने। सो उनके पास एक बस समस्या थी कि हाँ भाई, पेपर लीक की ऐसी कुछ बात आई थी, जो भी जिसका भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि हुआ था कि नहीं हुआ था। नो क्लियरिटी अबाउट दिस थिंग। एंड उसके बाद उनको बस री एग्जाम करने का वादा कर दिया था सरकार ने, तो मजबूरी में री एग्जाम करवाना पड़ा। और इसलिए पेपर क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, जिस प्रकार से घटिया सवाल पहले वो पूछ रहे थे उसी कंटिन्यूएशन में फिर से एक बार फैक्चुअल पेपर आ रहा है, और अभी आने वाले दिनों में भी आपको यही देखने को मिलने वाला है। ठीक है। सो अब बात, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हो रहा है वो तो आप सब जानते हैं। अब इसमें करना क्या है, हाउ टू प्रिपेयर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। बिकॉज और कुछ तो हम कर नहीं सकते। एक चीज आप सभी जानते हैं कि देयर इज ओनली वन एजेंसी जो आपका ये एग्जाम ले रही है। कोई ऐसा ऑल्टरनेट एजेंसी तो है नहीं कि चलो तुमसे नहीं हम दूसरे सर्टिफिकेट ले आएंगे। तो ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ना गवर्नमेंट मोनोपोली। इसी को बोलता है कि सरकार का एक अधिकार, की सरकार की एक एजेंसी है जो एग्जाम करवा रही है। वो जैसे भी क्वेश्चन देगी उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आपको। फाइन। पेपर के लेवल के हिसाब से नहीं, आपको उस एजेंसी के हिसाब से कि वो जो भी उल जलूल सवाल पूछे उसके हिसाब से आपको तैयारी पढ़नी पड़ेगी, और उसके हिसाब से वही आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द, क्या व्हाट वी कैन से, द इनक्रेडिबल इंडिया। ओके फाइन। और जहां पे आप सभी जानते हैं, बिकॉज आप सभी भी कम नहीं है, निकम्माई की जब बात आती है या फिर बोल सकते हैं कि कुछ अपने हक के लड़ने के लिए बात आती है, तो सबसे पीछे कदम आप ही लोग लेते हैं। अभी भी इस बार जब री एग्जाम कैंसिल हुआ था और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, तो कई बार हम लोग प्रोटेस्ट करने भी गए और आप लोग कोई नहीं आया सपोर्ट करने के लिए कि हाँ अपने हक के लिए। इवन वहां पे जाके यूजीसी के दफ्तर में जाके ये वाली समस्या भी हमने बताई थी कि सर पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है, जो कि क्वालिटी वाइज आने वाले भविष्य में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले उनकी क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। बिकॉज अगर ये एनालाइज करेंगे हम कि कौन कितना बेहतर रट पा रहा है, तो शायद तक इस देश में अच्छे प्रोफेसर नहीं, अच्छे रट्टू तोता मिलेंगे आपको। बट ठीक है, ठीक है, योजना जो चल रही है उसमें आप सभी लोग भागीदार हैं। रटेगा इंडिया तभी तो क्या, विश्व गुरु बनेगा इंडिया, यही जो है सरकार की गारंटी है। ठीक है। अब जो भी बोले मोदी सरकार की गारंटी है, भारत सरकार की इच्छा है, एनटीए की इच्छा है, XYZ जो भी मानना है। सो सिचुएशन बस ये है कि रटेगा इंडिया तभी विश्व गुरु बनेगा इंडिया। और आप लोगों को अगर प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई होना है, सो रटना है। ठीक है। दैट इज व्हाट एनटीए वांट्स। सुधार नहीं होने वाला अभी आने वाले दिनों में भी जो पेपर है। सो अब समस्या यही है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब आने वाले दिनों में पढ़ना क्या है, जो भी जिसके भी एग्जाम में जितने दिन बचे हैं, किसी के में 2 दिन बचे हैं, किसी के में 5 दिन बचे हैं, किसी के में 8 दिन, किसी के में 10 दिन बचे हैं, अलग अलग डेज है सबके एग्जामिनेशन में। सो क्या करना है उस पर मैं स्पेशली इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले छोटी सी 2 इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, बिकॉज जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी का पर्व पर 2 स्पेशल जो कोर्सेज है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से, उस पे अपने अभी ऑफर चल रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि एचपीएससी का जो कोर्स है, जिसमें अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई, जो कि अगेन नेट क्वालिफिकेशन के बेसिस पर है, जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है। और तो उन्हीं सभी के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जिसको पढ़ना है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये विल टेल द एग्जामिनेशन डेट, मतलब आपका प्रॉपर कवरेज सिलेबस का भी होगा, साथ में आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर इंटरव्यू तक का कंप्लीट गाइडेंस इसमें आपको सारा मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। और इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और साथ साथ सेकंड थिंग जो है वो है आपका दिसंबर के लिए। ठीक है। अभी ये री एग्जाम तो हो रहा है, बट साथ साथ जो दिसंबर की प्रिपरेशन है उसके लिए भी कोर्सेज स्टार्ट है। सो अगर आपका एडमिशन लेने की इच्छा है तो इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले लीजिएगा, बिकॉज अगेन अभी ऑफर अवेलेबल है आपका, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन की मटकी सेल चल रही है। ठीक है फाइन। और इस कूपन कोड का यूज कर लेंगे प्रद्युमन टी, तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट वी शुड बी डूइंग। ओके, हमारा क्या करना है। अब सवाल आता है कि पेपर का तो लेवल घटिया आ ही रहा है, रटने वाले क्वेश्चन सारे असर्शन वाले। सो अब लिमिटेड टाइम में क्या करना है, वो 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली बात, आपके शॉर्ट नोट्स में से जो मैंने आपको अक्सर बताया था कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए जब प्रिपरेशन करें, तो शॉर्ट नोट्स में जितना फैक्चुअल वाला पार्ट है उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए।
एंड प्लीज ट्राई टू मेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम देम। ओके, सबसे रिवाइज में भी सब आप पिछले पेपर में जो कचरा किया है उस कचरे को वहां से उठाइए पहले तो, ठीक है, मतलब जो जिस प्रकार के कचरा सवाल उन्होंने बनाए थे आपके पेपर में उस सब्जेक्ट को उठाइए और देखिए कि वहां पे अगर इस टाइप का कचरा सवाल बन सकता है जिसको अरेंज द फॉलोइंग, तो वैसे ही और चीजें अपने टॉपिक्स में ढूंढिए और उसको तैयार कीजिए प्रैक्टिस करके, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना, उसको तैयार कीजिए, मेक अ क्वेश्चन, एंड उसमें से ऐसे 4-5 क्वेश्चन भी फंस गए ना तो वो दे विल बी एक्स्ट्रा हेल्प फॉर यू इन क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। ओके, तो ये चीज प्लीज अभी से ट्राई कर लीजिए, फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए और साथ साथ आप सभी के रिवीजन पर्पस के लिए अभी एक सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज भी मैंने चला दी है जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस के लिए जहां पे डिफरेंट क्लासेस वी आर कंडक्टिंग, जो कि कल से ही स्टार्ट की थी बेसिकली आपका। सो 23rd से सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हो चुका है। आज जो है 25 अगस्त को हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, मैराथन मॉक टेस्ट। सो इसमें आप लोग जुड़ जाएगा 100 क्वेश्चन, सो वो उसी बेसिस के क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, मेजरली फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करके, ज्यादा अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी वाले, और बाकी भी जो हम रिवीजन करेंगे, जैसे कि जब आईआर का रिवीजन करेंगे तो उसमें ट्राई करेंगे कि मेजरली क्रोनोलॉजी बेस्ड फैक्ट बेस्ड चीजों को रिवाइज करते चले। 27 तारीख को आपका टेक्स्ट बुक ऐप पर रिवीजन होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वहां पे भी, तो लाइक दैट्स व्हाट द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज। इसका टाइम टेबल भी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रख लीजिए जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो, ठीक है। नाउ अलॉन्ग विद दैट अब इसका चाह ये ऐप की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अगेन ये भी फ्री रहेंगे, ऐप पर भी जो क्लास होंगे वो सारी फ्री रहेंगे, सो यू कैन यूट्यूब और ऐप दोनों पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर ज्वाइन करने के लिए यू नीड टू डाउनलोड द टेक्स्ट बुक ऐप। ओके, टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे भी फ्री क्लासेस, प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नाउ कनेक्टेड रहने के लिए बेसिकली दो तीन चीजें ध्यान रखें, मतलब हाँ सीधी बात है रटना है, बट साथ में रट लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, बिकॉज अलग अलग से बैठने में उतना रटने में मजा नहीं आएगा। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड रहिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिए, अपने जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एज पर द क्वेश्चन उसको कलेक्ट करके लिखते जाइए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाते जाइए और उनका रिवीजन थोड़ा ज्यादा कीजिएगा, बिकॉज वो पार्ट कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में वो आपको हमेशा हेल्प करेगा, बट जो फैक्ट है वो अक्सर भूलने की चांसेस के ज्यादा होते हैं, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इसके अलावा और कोई चारा आपके पास है नहीं। बाकी क्लासेस की टाइमिंग ध्यान रखिए, जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस है, और बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ये यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहिए, तो सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगी और हम इस घटिया से पेपर की क्वालिटी के लिए तैयार करते रहेंगे, बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, जब वो हो जाएगा तब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हम इस एजेंसी से या फिर इस एजेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, बट अभी तो हमारे पास एक ही है, निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी, तो जिसके भाग भरोसे हम सब बैठे हैं। सो तैयारी करते जाइए, ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स आल्सो सो दैट दे कैन आल्सो मेक सम चेंजेस इन देयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ओके, बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी वही कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, बट वो जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है फैक्ट को रटना। कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो ठीक है, वो आपके दिमाग में वो कभी बाद में काम आएगा नहीं आएगा, बट अभी भारत सरकार या फिर भारत सरकार की जितनी एजेंसियां हैं, टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी है, वो चाहती है कि आप रटें और जो लगा के रटें, इतना रटें कि बस आप विश्व गुरु बना दे देश को, ठीक है। तो तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए और रखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।